एजुकेटर केपीएस के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीजीटी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, साथ ही पीआरटी म्यूजिक एंड लाइब्रेरियन का जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन साथियों के लिए रिजल्ट का जो वेट है काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। रोजगार मेला का वेट करते करते अब लगभग पूरा माह हो चुका है, महीना ख़त्म होने की कगार पे है। और आज जारी हुई प्रेस रिलीज़ के अनुसार जो है पीआईबी ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है उसके अकॉर्डिंग आपका जो रोजगार मेला है वो 28 तारीख में आयोजित किया जाएगा। उससे पहले मैंने आपको यूटी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया था, उसमें भी रोज़गार मेला की डेट 28 तारीख बताई गई थी। तो मैंने आपको बताया था और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आपका जो रोज़गार मेला है वो 28 तारीख में होगा, 26 तारीख को आपको एसएमएस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, इसके रिगार्डिंग जो पीआईबी ने प्रेस रिलीज़ जारी की थी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूआरएल पर, और साथ ही यहाँ पे रोज़गार मेला के बारे में यहाँ पर भी बताया गया है। 28 तारीख इसमें डेट दी गई है 10:30 बजे। साथ ही मैं आपको इनविटेशन दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। इस तरीके से आपका ये इनविटेशन है, इसमें लिखा गया था अंडर रोजगार मेला प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू डिस्ट्रीब्यूट मोर देन 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यूली इंडक्टेड रिक्रूट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो माननीय प्रधानमंत्री है वो सबको जो अपॉइंटमेंट लेटर देने की कार्रवाई करते, ये जो है हमारा 28 तारीख को शेड्यूल्ड है पीआईबी की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, और 10 साढ़े 10 बजे जो है ये आयोजित किया जाएगा। और ये इन्विटेशन जो है सब मीडिया हाउसेस के लिए है, डीडी न्यूज़, आकाशवाणी और जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं उन सभी के लिए कि आप लोग आइए, इसको कवर कीजिए। तो कुल मिला के वर्चुअली जो ये रोज़गार मेला है वो आपका 28 तारीख में ही होना है, ये तो कंफर्म हो चुका है। बट आज शाम की टाइम पर ही एक विशेष खबर आई हमारे कुछ साथियों के द्वारा कि उसमें ये बताया गया कि जो रोज़गार मेला आपका 28 तारीख में तो पीआईबी ने बता दिया, बट उसको फिज़िकली अटेंड करने के लिए आप लोगों को पता है कि फिज़िकल रोज़गार मेला को फिज़िकली अटेंड करने के लिए भी बुलाया जाता है। इसमें होता क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जो है उस रोज़गार मेला को वर्चुअली अटेंड करते हैं और अपना अभिभाषण देते हैं। साथ ही देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में रोज़गार मेला आयोजित किया जाता है, और उनको जो मान लीजिए बिहार में रोज़गार मेला हो रहा है तो बिहार के जो कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो रहे हैं उन सभी को उस रोज़गार मेला को अटेंड करने के लिए फिज़िकली बुलाया जाता है। या मान लीजिए राजस्थान में हो रहा है तो राजस्थान के कैंडिडेट्स जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं उन लोगों को फिज़िकली अटेंड करने के लिए बुलाया जाता है रोज़गार मेला। तो वे लोग फिज़िकली अटेंड करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री अभिभाषण देते हैं वर्चुअली, और उसके बाद उस कार्यक्रम के बाद उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स वहाँ पर हाथों हाथ मेले में दे दिए जाते हैं। तो अभी तक ये कार्रवाई चलती इस प्रकार से चलती थी, और दोनों जो घटनाएं हैं वर्चुअली और फिज़िकली अटेंड करने का काम जो है वो एक ही दिन में होता था। माननीय प्रधानमंत्री उसको वर्चुअली अटेंड करते थे और बाकी कैंडिडेट जो है उसको फिज़िकली अटेंड करते थे। जो सुदूर क्षेत्र के कैंडिडेट हैं जहाँ पर रोज़गार मेला आयोजित नहीं हो रहा उसको भी वो लोग जो हैं वर्चुअली अटेंड करते थे। तो ये सभी काम एक ही दिन में होता था, तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहता था रोज़गार मेला में। बट अभी जो एक आरओ पटना की तरफ से हमारे जो रोज़गार मेला में कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, यानी कि जो केवीएस के टीजीटी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया गया है, तो उसमें जो रोज़गार मेला की डेट है वो 30 तारीख बताई गई है, यानी कि फिज़िकली उनको अटेंड करने के लिए 30 तारीख को बताया गया है। मैं आपको वो लेटर दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से लेटर्स मिले हैं, ये आरओ पटना की तरफ से है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का लेटर। इसमें क्लियरली बताया गया है कि मैं दिनांक 30/11/2023 को अधिवेशन भवन पटना सचिवालय हार्डिंग रोड राजवंशी नगर पटना में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में सम्मिलित होने हेतु सूचना। कृपया दिनांक 30/11/2023 को सुबह 8 बजे उल्लिखित स्थल में उपस्थित होकर केंद्रीय विद्यालय संगठन से जारी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हेतु अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही इस पत्र के साथ प्रेषित की जा रही प्रोफार्मा को भी अपने साथ निश्चित रूप से लाए। उल्लेखित कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए आपके अपने साथ भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी लाए। तो इसमें जो कैंडिडेट्स को फिजिकली अटेंड करने के लिए 30 नवंबर को बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति बन गई है कि जो पीआईबी की प्रेस रिलीज जो कह रही है वो 30 तारीख को आयोजित, वो 28 को आयोजित किया जाएगा, और जो आरओ पटना का जो लेटर है वो जो कैंडिडेट्स को बुला रहा है वो 30 तारीख को बुला रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति है। अब ये एक ही लेटर नहीं है, एक और लेटर हमें मिला है। ये लेटर कोयम्बटूर में जो रोजगार मेला आयोजित होने वाला है उसके रिगार्डिंग है, और तमिलनाडु के कैंडिडेट को ये मैसेज मिला है, ये ईमेल मिला है आज। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अब इसमें भी जो डेट दी गई है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं 30 तारीख की डेट दी गई है। तो जो बिहार वाला लेटर है उसमें भी 30 तारीख है। अब देखना होगा कि होता क्या है। तो एक लेटर मिलता तो हम मान लेते कि हाँ भाई जो कैंडिडेट है किसी ने मैनिपुलेट किया है और मजाक किया है लोगों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक और कैंडिडेट का मिला है, ये मैंने नाम जो है सिक्योरिटी पर्पज़ से उनका वो डिलीट कर दिया है, यहाँ पे छुपा दिया है।
तो सेम वही लेटर है और साथियों इसमें जो है हमें पोस्ट भी क्लियर हो गई है, किस पोस्ट के लिए, जैसे टीजीटी सोशल साइंस के लिए क्लियर हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था कि आपका जो रिज़ल्ट है इस रोज़गार मेला में टीजीटी का तो कंफर्म आ ही रहा है, साथ ही पीआरटी म्यूज़िक और लाइब्रेरियन का एक्सपेक्टेड है, बट डॉक्यूमेंटल प्रूफ कुछ भी नहीं है कि पीआरटी म्यूज़िक का या लाइब्रेरियन का रिज़ल्ट आ रहा है। वो सिर्फ एजम्पशन है कि हाँ आ जाना चाहिए रिज़ल्ट, बट टीजीटी का हमें कंफर्म पता था, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों को पता था कि डॉजियर मांगे गए थे आरओ की तरफ से टीजीटी कैंडिडेट्स के, तो वो तो कंफर्म हो ही गया था कि टीजीटी का रिज़ल्ट इस बार आ ही रहा है, ये तो कंफर्म है। तो कुल मिलाकर 30 तारीख में आपका रोज़गार मेला अटेंड करने के लिए इनको बुलाया गया है। पीआईबी कह रहा है 28 तारीख को, ये लोग कह रहे हैं 30 तारीख को। अब क्या ऐसा संभव है कि आपका जो वर्चुअल रोज़गार मेला है वो 28 तारीख में आयोजित हो और आपका जो फिज़िकल रोज़गार मेला है वो 30 तारीख में आयोजित हो? ऐसा क्या पॉसिबल है? अब ये हमें देखना होगा। कुल मिलाकर बात ये है, थोड़ी असमंजस की स्थिति बन गई है, और थोड़ी असमंजस की स्थिति बनने का मतलब ये है कि अब हमको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर हमको 26 में एसएमएस मिलते हैं तो आपका 28 में रिज़ल्ट आ रहा है रोज़गार मेला में, और अगर 26 में एसएमएस नहीं मिलते हैं, मतलब 28 में वर्चुअली रोज़गार मेला आयोजित हो रहा है, इतना कंफर्म हो गया। अगर 26 में एसएमएस मिलते हैं, 26 में एसएमएस नहीं मिलते हैं तो फिर हमें वेट करना होगा, क्योंकि 28 का फिर 28 में एसएमएस मिलेंगे और 30 को रोज़गार मेला होगा। तो चीज़ें थोड़ी मतलब कन्फ्यूज़न की स्थिति बहुत पूरी तरीके से बन चुकी है ये दोनों लेटर आने के बाद। बाकी आप लोग बेसिक एजुकेटर के साथ बने रहिए, जो भी आप अगली नई अपडेट होगी आप लोगों को उससे अवगत करा दिया जाएगा। पर कुल मिलाकर बात यह है कि अभी स्थिति थोड़ी दिक्कत वाली हो गई है, क्योंकि पीआईबी की प्रेस रिलीज़ को भी हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं, और ये जो लेटर हैं ये भी अगर किसी कैंडिडेट को 30 तारीख को बुलाया जा रहा है तो ये भी तो मजाक नहीं हो सकता है। तो आप लोग बेसिक एजुकेटर बने रहिए, अगली अपडेट का वेट कीजिए, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आपको अवगत कराया जाएगा। कुल मिलाकर 2 दिन लेट ही हो सकता है आपका रिज़ल्ट, बट आपका रिज़ल्ट आ रहा है, और आप लोगों का जो रिज़ल्ट है कुल मिलाकर ये है कि बात कि रिज़ल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, आप लोगों का चयन होना चाहिए। तो अगली अपडेट के लिए आप बने रहिए बेसिक एजुकेटर के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।